संगीत सम्राट तानसेन के जीवन परिचय के विषय में मैं आपको बताऊंगी। मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। तो चलिए शुरू करते हैं। तानसेन और उनका जीवन परिचय। तानसेन का जन्म 1531 में ग्वालियर से 43 किमी दूर बीहट नामक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ग्वालियर के महाराजा मानसिंह तोमर ने एक संगीतशाला स्थापित की थी, जिस पर मुगलों का अधिकार होने पर भी वह चलती रही। संगीत में बचपन से ही रुचि रखने वाले तानसेन ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा इसी शाला से ग्रहण की। उन्होंने वृंदावन के प्रसिद्ध संत गायक बाबा नरहरि दास से भी संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। रीवा के राजा रामचंद्र ने संगीतज्ञों को अपने दरबार में बहुत सम्मान दिया हुआ था। अतः तानसेन ने रीवा के महाराजा के यहाँ नौकरी कर ली। तानसेन को यहाँ बहुत यश, सम्मान और धन प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि तानसेन की संगीत कला से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें उस समय 1 करोड़ चांदी की मुद्राओं से पुरस्कृत किया और तानसेन की उपाधि प्रदान की। सन 1562 में जब उन्हें ज्ञात हुआ कि बादशाह अकबर एक सांस्कृतिक केंद्र बनाना चाहते हैं, जिसमें संगीतकारों के लिए भी काफ़ी अच्छा स्थान है, अकबर ने तानसेन की संगीत कला की काफ़ी ख्याति सुन रखी थी। अतः उन्होंने रामचंद्र के माध्यम से तानसेन को अपने दरबार में बुलावा भेजा। 1562 में अनिच्छापूर्वक भारी मन से रामचंद्र जी से विदा लेकर अकबर के दरबार में जा पहुँचे। अकबर की राजसभा में तानसेन ने संगीत की ऊंचाइयों को प्राप्त किया। लगभग 27 वर्षों तक संगीतज्ञ के रूप में अकबर के दरबार में काफ़ी सम्मान पाया। अकबर ने तो उन्हें अपने दरबार के 9 रत्नों में श्रेष्ठ स्थान दिया। अकबर के दरबार में रहते हुए उन्होंने भारतीय गान विद्या को नई दिशा दी। तानसेन ने थोड़े बहुत परिवर्तन और संशोधन करके 12 नए रागों का नव सृजन किया। वे दीपक और ध्रुपद राग में विशेष प्रवीण थे। तानसेन एक संगीतज्ञ ही नहीं थे, अपितु कवि भी थे। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं, मुस्लिम पीर फकीरों के साथ साथ राजा रामचंद्र और बादशाह अकबर की स्तुति में अनेक गीतों की रचना की। 26 अप्रैल सन 1579 को लाहौर में तानसेन ने अपनी अंतिम सांस ली। शाही सम्मान के साथ श्रेष्ठ गायकों ने उनके शव को कब्रिस्तान में दफनाया। तानसेन का मूल नाम गंगाधर पांडेय था। कहा जाता है कि अकबर के प्रभाव में आकर उन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था। बाद में उनके शव को ग्वालियर लाकर मुस्लिम संत शेख मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप दफना दिया गया। उनकी कब्र पर शानदार मकबरा बना दिया गया। उनके मकबरे पर आज भी प्रसिद्ध गायक और संगीतज्ञ सम्मान से सिर झुकाते हैं। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।